तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3 देखे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, लेक्चर 2 को देखे थे। ठीक है, तो हमारे साथ आइए, बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। और हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट को करा देना, अधिक से अधिक क्वेश्चन को करा देना, अधिक से अधिक बातों को बता देना। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बार बार बोलते हैं कि समय को बचाना होता है, और यह बात आप भी मानते हैं, क्योंकि 12,000 पोस्ट निकलती है तो उस पर क्या होता है, 30 लाख फॉर्म गिरते हैं। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ तो हो गई है, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है कि टफ हो गया है तो उसको निकालना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। और हौसला रखना चाहिए, क्योंकि बात बताए थे ना कि जिंदगी से कभी मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। समझ में आ रही है बात। मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए आगे निरंतर गति से, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा ना, पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो मैं शायरी सुनाने नहीं आया हूँ और कोई मैं शायर नहीं हूँ, बात को बताने आया हूँ। चलिए ठीक है, हमारे साथ बना रहिएगा, क्वेश्चन को कराते हैं। तो आइए सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट करा कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य, व्हाट डू नो अबाउट द अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मींस द MRP नोन एज द अंकित मूल्य, मतलब मार्क रिटेल प्राइस को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो कोई सामान वगैरह खरीदने जाइएगा तो इसमें देखिएगा क्या, तो सामान खरीदने जाइएगा तो उस पर लिखा होता है MRP। MRP का मतलब होता है मार्क रिटेल प्राइस। कोई दिक्कत, कितना पर वह बना है, तो एक फैक्टर कॉस्ट होता है और एक MRP कॉस्ट होता है। वह इकोनॉमिक्स में बताएंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब कदापि नहीं होता है कि पैसों का अध्ययन। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कम पैसा में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ के अनुसार। ठीक है, बताएंगे जीके जी जब बताएंगे तो। ठीक है, तो चलिए MRP समझ में आया बात। मार्क रिटेल प्राइस को हम लोग बोलते हैं MRP। तो क्या कहा है कि MRP के 3/4 बेचने से 25% लाभ होता है। तो मैं मान लेता हूं लेट MRP मतलब मार्क रिटेल प्राइस कितना है, 100 है। MRP बोले तो अंकित मूल्य। कोई दिक्कत, 25% लाभ होता है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो MRP तो पता हो गया 100, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका 3/4 निकालेंगे। तो 100 का 3/4 बोला है ना MRP, अंकित मूल्य के 3/4 बोला, अर्थात 100 का 3/4 करेंगे तो कितना होगा, 75 होगा। तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य मतलब कि हमारा 100 है। कोई दिक्कत, अभी जस्ट माने हैं कि 100 है। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो 75 रुपया हो गया 3/4। कोई दिक्कत, कितना पर हुआ है, तो 100 पर हुआ है। अच्छा, कितना फायदा हो रहा है, तो 125 फायदा हो रहा है। तो यहां पर लिख दिया 125। कैसे लिखे, तो 100 था, 25% लाभ हुआ है, तो इसलिए हम जोड़ करके लिखे हैं। टोटल 75 आया। ठीक है, 3/4 कितना आया, 75। और 75 का हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो 75 इंटू 100/125, क्योंकि MRP कितना है, 100 है, और 25% लाभ हुआ है, इसलिए जोड़ करके लिखे हैं। हानि होता तो घटा करके लिखते। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। काटिए 25 से, इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, और इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। 15 चौको 60। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि MRP रेशियो CP क्या होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो MRP है आपका 100 रुपया। कोई दिक्कत, और CP कितना आया है, 60 रुपया। 20 से काट लीजिए, 20 पचे 100 और 20 तिया 60, 5:3 आंसर, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि वह उसे वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता तथा 4 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब CP क्या होगी। कोई दिक्कत, सॉरी। तो 15% लाभ पर बेचता है, तो यह बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि व्यक्ति 15% लाभ पर बेचता है, तो मान लेता हूं कि क्रय मूल्य जो है वह 100 है, क्योंकि बोला है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 मान लिया। अब कहा है कि 15% लाभ पर बेचता, तो 15 प्लस होगा क्योंकि लाभ है, तो 115 पर बेचता। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, 15% लाभ पर एक वस्तु को बेचता, यदि वह उसे वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता, या 100 को नहीं खरीद करके क्या करता,
-10 पर खरीदता, मतलब कि -10% कम करके खरीदता, तो 100 है -10 घटा देंगे ना, कम पर खरीदता तो 90%। कोई दिक्कत? अच्छा, खरीदता था तो 4 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता, अर्थात 90 का 25% कितना होगा? 4 रुपए अधिक पर बेचेगा तो इसका निकाल लेंगे 25%। 90 का 25% कितना होगा? 90 का 25% हम निकालेंगे तो क्या किए हैं कि हम लोग 10% निकालने के लिए एक जीरो को हटा देते हैं। कोई दिक्कत? याद आ रही है परसेंटेज का बात? तो 25% को ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 इंटू 2 प्लस 5, तो 10% इसका 9 होगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा 20%, और 9 का आधा करिएगा तो 4.5, तो कितना हो जाएगी? 9 दूना 18 और 4.5 जोड़िएगा तो 22.5। 90 में क्या करना है अब? इसका 22.5 जोड़ देनी है, क्योंकि 25% अधिक पर बेचता, 4 रुपए अधिक पर बेचता तो 25% लाभ होती, तो लाभ है तो इसमें जोड़ कर लिखेंगे। 90 में 25 मत जोड़िएगा, गलत हो जाएगा। 90 का 25% जोड़ना है, तो 90 का 25% कितना होगा? 22.5। अब 22.5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 90 और 22.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 112.5। कोई दिक्कत? होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब यह दोनों का डिफरेंस ले लीजिए कि कितना का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस यदि लेंगे तो 115 और 112.5 में 2.5 का डिफरेंस है, तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात 2.5 जो है वह किसके बराबर है? 4 रुपया के बराबर है। कोई दिक्कत? 4 रुपया के बराबर है, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना माने हैं? 100%। टोटल 100% कितना है? तो 100% निकाल लीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 4 इंटू 100/2.5 वाट की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत? इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? यह 25 चौको 100, और उसके बाद में कितना होगा? 4 4 16, ठीक है, तो 4 चौको 16 चौको 64 आंसर। कोई दिक्कत? 64 होगा, 5 10 ना, यहाँ 10 ना होगी, यहाँ 25/10 करेंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, 25 चौको 100, 10 चौको 40, और 40 चौको 160 होगा, सॉरी 160, ठीक है, 160 रुपया होगा, परसेंट नहीं, 160 रुपया आंसर। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य क्या होगा? 160 रुपया होगी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन 3 क्या कहा है? 150 रुपए से 300 रुपए के बीच का मूल्य पर किताबों को खरीदा जाता है। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 150 रुपया से लेकर के कितना तक खरीदा जाता है? 300 रुपया तक खरीदा जाता है, ठीक है। यह हो गया आपका मिनिमम और यह हो गया मैक्सिमम, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 150 से 300 के बीच में सामान खरीदा जाता है। कोई दिक्कत? और 250 रुपया से 350 रुपए के बीच बेचा जाता है, तो सेल कितना पर किया जाता है? तो 250 मिनिमम है, कम से कम, और मैक्सिमम कितना है? 350। कोई दिक्कत? बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? लाभ पूछा है, हानि पूछता तो कम लेते हैं, ठीक है, और लाभ बोला है तो कितना पर? 150 पर खरीदा होगा। कोई दिक्कत? मिनिमम, और 350 पर मैक्सिमम बेचा होगा। यह दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इसी में ना फायदा निकलेगा। तो 150 और 350 का डिफरेंस देख लीजिए, 350 में से 150 जाएगा तो 200 रुपया। कोई दिक्कत? तो एक किताब पर 200 रुपया, तो 15 किताब को बेचने पर, 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ पूछ रहा है, तो एक पर 200 रुपया, तो 15 किताब पर कितना होगा? 15 इंटू 200 बराबर 3000। कोई दिक्कत? तो ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम का क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। कोई दिक्कत? बहुत पूछता है यह कंपटीशन में। चलिए क्वेश्चन 4, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है तो 100 में मान लिया। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? 25% लाभ पर बेचा जाता है तो प्लस 25 कर दिया, तो अब जोड़ दो 125। आगे पढ़ो। बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, बेचा गया मूल्य, ठीक है, 100 से 25% ज्यादा पर बेचा तो 125, अब इसको दोगुना कर दिया गया तो इंटू 2, तो 250। कोई दिक्कत? जीरो है। 250 दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? 100 का था 250 हो गया, तो लाभ निकाल लीजिए दोनों का डिफरेंस। 100 का ला के 250 में बेच रहे हैं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 150 आंसर, ठीक है। तो लाभ कितना होगा? 150 रुपया होगा आंसर। समझ में आई बात? तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए आइए क्वेश्चन को बारी बारी पढ़ते हैं। एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ
उसी वस्तु को रुपए 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। उसके बाद अब बनाएंगे, जो वस्तु को 2000 रुपए में बेचकर लाभ कमा रहे हैं ना, और 1200 में बेच करके जो हानि हमको हुई है वह दोनों क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन जो है वह समझिए, तो 1200 में बेचे हैं तो हानि हुई है, कोई दिक्कत, और 2000 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है इसलिए इस साइड लिखे प्लस साइड, 100 बेस वैल्यू मानेंगे सीपी को। ठीक है, और उसके बाद में हानि हुआ है तो इस साइड लिखे हैं। इसको 1 यूनिट बना लिया और यहाँ पर भी इसको 1 यूनिट बना लिया क्योंकि बराबर है। ठीक है, 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बना लिया इधर यूनिट और 1 बना लिया क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा, बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 20% इसमें क्या करना है, लाभ कमाना है, तो कितना पर बेचना होगा वस्तु को। तो यह दोनों का डिफरेंस देखिए कि कितना है, 2 यूनिट का, तो 1200 और 2000 का डिफरेंस 800 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का डिफरेंस 800 हो जाएगा। 2 यूनिट का डिफरेंस 800, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 800 बाई 2 400। अब सवाल बोला है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 20% लाभ कमाना है, तो अर्थात यहां से क्या करेंगे, 400 2000 घटा देंगे तो सीपी के पास पहुंचेंगे, यस और नो, या तो 1200 में 400 जोड़ देंगे तो सीपी के पास पहुंचेंगे। समझ में आ रही है बात। तो 120% लाभ कमाना है, तो 1200 को 400 हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और इस पर 120% हम निकालना है। ठीक है, 120% निकालना है, लाभ कमाना है, तो इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, 12 4 1600 इंटू 120 बाई 100 हो जाएगा। यह 0 से 0 कट जाएगा, 16 इंटू 12 करेंगे तो 192 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1920 रुपया। तो कह रहा है कि उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो 1920 रुपया में बेचा जाना चाहिए। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन आया हुआ शिफ्ट 2 में, देख लीजिएगा आप यदि बिलीव नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन 6, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। सर्टेन प्राइस पे बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रही है। ठीक है, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। तो 3/8 का मीनिंग क्या होता है, 3/8 का मीनिंग होता है कि टोटल भाग 8 है, 3 भाग यूज किया गया है। तो कहा है कि विक्रय मूल्य के 3/8, मेरे को सीपी नहीं पता। ठीक है, तो सीपी और एसपी का थोड़ा सा रेशियो निकालो कि कितना आता है सीपी और एसपी का। टोटल है 8 गो, लिख दिया, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। टोटल कितना है, 8 ठो है, लिख दिया एसपी। सीपी कैसे निकालेंगे, तो 3 गो यूज किया गया है, 3। 45% की हानि होती है, तो 100 में क्या करेंगे, सीपी एक्चुअल में हमेशा कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 45% की हानि होती है, तो 100 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 55। अब क्या करना है कि हमको इसका 100% निकालना है, क्योंकि सीपी कितना में खरीदे होंगे, 100% में खरीदे होंगे। तो इसको 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, काट लो, 11 पचे 55, 20 पचे 100, 20 इंटू 3 करेंगे तो 60/11 रेशियो 8 हो जाएगा। इसको काटो 4 से 15 बार में, और यह कटेगा 2 बार में। ठीक है, 11 इंटू 2 इंटू हो जाएगा ना, रेशियो में इधर जाएगा तो यहाँ 15 बना, रेशियो 11 इंटू 2 करेंगे तो 22। बोला है कि निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बोला है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। बार बार यह बात को बोलते हैं, अरे नहीं तो बच्चा करता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला नहीं याद रखनी है। तो यह दोनों का डिफरेंस निकालिए प्रॉफिट परसेंट के लिए। बताए हैं पीछे भी 22 और 15 का डिफरेंस कितना होगा, 7। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। तो 15 है तो यहाँ पर 15 रख देंगे इंटू 100, काट लो, 5 या 15 और 20 पचे 100, 20 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14, 140/3। बोला है कि कितना परसेंट होगा, तो 140 बोले तो 47, कितना 7 या कितना बार में जाएगा, 4 12, उसके बाद में 2 46 पॉइंट समथिंग आएगा, 47 लिख दो। आने के लिए तो 46 दशमलव समथिंग आएगी, लेकिन हम 47 अप्रॉक्स में लिख दिया है, कोई दिक्कत।
चलिए एसएससी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, जबकि आसान है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए 7 कह रहा है कि वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य समान है, लिखो, यहाँ ए लिखो, बी लिखो। क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबू, देखिए कैसे बना रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। केवल कंसेप्ट से ही सब सवाल सॉल्व हो जाएगी, कैसा भी सवाल हो लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसके बाद में जो कह रहा है उसके अनुसार कर दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। ए और बी का क्रय मूल्य समान है, ए और बी क्या है, यह बराबर है, समान है, इक्वल है। ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, अर्थात बी का वैल्यू मानता हूं कि 100 है, कोई दिक्कत। ए को 40% पर बेचा जाता है लाभ पर, ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का क्या करेंगे 40 जोड़कर लिखेंगे, लाभ है तो यह 140 हो जाएगा, बेचा जाता है। और बी और ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपए कम पर बेचा जाता है, तो यह दोनों को क्या हो जाएगा डिफरेंस, बोला है ना कि और बी और ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपए कम पर बेचा जाता है, तो यह दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 बराबर 64। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो बी का विक्रय मूल्य क्या है, बी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो बी का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 40 बराबर 64, तो 1 बराबर कितना होगा 64/40, ठीक है। तो टोटल 100% हमको निकालना होगा, 1 का 64/40, तो बी का विक्रय मूल्य कह रहा है, बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बी का विक्रय मूल्य 64/40, 1 का, तो 100 का कितना होगा, टोटल परसेंट कितना है यहाँ पर, बी का है कितना 100, तो 100 से क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो 64/40 इंटू 100, यह कितना बार में कटेगा 2.5 बार में, 40 और 2.5 इंटू करेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा ना, और 64 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना होगा 64 दूना 128 और 32 160 रुपया, 160 रुपया क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि कम पर बेचा जाए यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो बी का विक्रय मूल्य क्या है, तो बी का विक्रय मूल्य 160 रुपया। बच्चा सुन रहा कि 20% यह जो है ना, यह क्या है नहीं यूज किया, यह केवल आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया, यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, यह टोटल में 20% का लाभ बोला है, तो बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बी का विक्रय मूल्य निकाल लिया, बी यह है, ठीक है। 100% निकालना था इसलिए 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 40 को नीचा इसलिए लेगा ना कि हमको बी का निकालना, ऐसा ना कि 64 को नीचा लाइएगा, बी का बोला है, ए का बोलता है तब लाते हैं हम लोग 64 को नीचे, कोई दिक्कत। तो 160 रुपया क्या आ गया आंसर आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और उसके बाद में डिसऑनेस्ट का कंसेप्ट आता है कि बेईमान दुकानदार वाला इतना पर बेचने का दावा करता है, इतना कम तौल देता है, तो बताइए प्रतिशत हानि क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का शायद से आपका कंसेप्ट जो है ना वह क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बना रहिएगा, कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट कराने का हमको लक्ष्य होता है कि ताकि जो है परीक्षा में आप समय को बचा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।